नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो दोस्तों, सरकार के अप्रूवल के बाद तो एमका के निर्माण की रफ्तार तो बहुत ही भीषण हो चुकी है। हर दूसरे दिन कोई ना कोई अपडेट आ रहा है। इनफैक्ट आज जो खबर निकलकर सामने आई है वो तो बहुत ज्यादा बड़ी है, क्योंकि ये दो खबरें हैं। जो पहली खबर है वो तो है एमका के मैन्युफैक्चरिंग को लेके, और जो दूसरी बड़ी खबर है वो है एमका के इंजन को लेके। ये दो एमका की दो महत्वपूर्ण यूनिट है, इनको लेकर बहुत बड़ी खबरें आई है और ये दोनों मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि इस पर ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस आती रहती हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली हमारी खबर है एमका के मैन्युफैक्चरिंग को लेके। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार ने अप्रूवल दे दी है इस प्रोजेक्ट को। इसको लेकर जो फंडिंग है वो भी देना शुरू हो चुकी है, और इसी के तहत एडीए यानी कि एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, जो कि डीआरडीओ की ही एक शाखा है, और इस टाइम पर एमका के पूरे प्रोजेक्ट को यही हैंडल कर रही है पूरी तरीके से। और इसने भी काम की रफ्तार को बढ़ा दिया है, और बताया जा रहा है कि कुछ ही दिनों में एमका के जो 4 प्रोटोटाइप हम बनाने वाले हैं, यानी कि जो पहले 4 एमका विमान हम बनाएंगे, उनकी जो मेटल कटिंग है वो स्टार्ट अप कर दी जाएगी। इसका मतलब कि जो एमका की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी, जहां पर की एमका बनेगा, वहां पर एमका के बनाने का ऑफिशियली काम शुरू हो जाएगा, यानी कि एमका का निर्माण ऑफिशियल तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इसी के साथ एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जो कि एमका के इंजन को लेकर है। जैसा कि आप जानते ही हैं, एमका के जो शुरुआती लड़ाकू विमान होंगे, यानी कि 4 प्रोटोटाइप, यानी कि ऐसे लड़ाकू विमान जिनके साथ हम टेस्टिंग करेंगे, 4 तो ये हो गए। इसके अलावा 36 वायुसेना के लिए बनाए जाएंगे, यानी टोटल मिलाकर 40 एमका लड़ाकू विमान जो कि पहले होंगे। इन सारे लड़ाकू विमान में अमेरिका का F414 इंजन लगाया जाएगा, और इसके ऊपर भारत और अमेरिका की सहमति भी बन चुकी है। और सबसे खास बात की इसी साल के जून महीने में भारत और यूएसए इस डील पर साइन भी कर लेंगे। और इस एग्रीमेंट की सबसे खास बात ये होगी कि अमेरिका इस इंजन का निर्माण भारत के अंदर ही करेगा, और इसके लिए भारत के अंदर ही स्पेशल यूनिट लगाई जाएगी, यानी कि भारत के अंदर ही फैक्ट्री खोली जाएगी जहां पर इनकी मैन्युफैक्चरिंग होगी। और ये एक बहुत ही बड़ी खबर है। और दूसरी बात ये कि इसके अंदर हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी चाहते हैं, यानी कि अमेरिका का जो इंजन है वो एक बहुत अच्छा इंजन है। अगर इसकी टेक्नोलॉजी हमें मिल जाती है तो इस इंजन को हम लोकली प्रोड्यूस कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं। इसके अलावा जो शुरुआती 40 एमका के बाद बाकी के एमका लड़ाकू विमान होंगे, हम उसमें लोकल खुद का इंजन लगाना चाहते हैं। अब उसके लिए हमें इंजन को बनाने के लिए भी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है। ऐसे में अगर हमें अमेरिका के इस इंजन की टेक्नोलॉजी मिल जाती है तो उसे बनाने में भी सहूलियत होगी, आराम से बन जाएगा, वो भी कम समय में। लेकिन दिक्कत क्या है? तो दिक्कत ये है कि अमेरिका तो इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए रेडी है, पर फिलहाल वो 80% टेक्नोलॉजी हमें देने के लिए रेडी है। 100% पर अभी बात चल रही है। देखते हैं कि दोनों देश क्या 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर रेडी हो जाएंगे। लेकिन अगर नहीं होते तो 80% भी बहुत अच्छी डील है। वो इसलिए क्योंकि हम जो इंजन बनाएंगे एमका के लिए, उसे हम कोलैबोरेशन में बनाएंगे। या तो हम बनाएंगे फ्रांस की कंपनी सेफ्रॉन के साथ, या फिर यूके की कंपनी रोल रॉयल्स। और ये कंपनी जो 20% का गैप है उसे बड़े ही आराम से भर देंगी। हमें उसमें कोई भी इशू नहीं आने वाला। इसीलिए भारत भी इस मुद्दे पर ज्यादा जोर नहीं दे रहा। हमारा जोर इस बात पर है कि इस इंजन की मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर की जाए, ताकि भारत के अंदर भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो पाए और लोगों को भारत के अंदर ही नौकरियां मिले। जब भारत में इंजन मैन्युफैक्चर किया जाएगा तो इसका फायदा ये भी होगा कि जो एडीए है और डीआरडीओ जो एमका बना रहे हैं, उनको इसकी डिलीवरी जल्दी से जल्दी मिल जाएगी, और इससे एमका बहुत जल्दी से तैयार हो सकेगा। क्योंकि अगर ये अमेरिका में मैन्युफैक्चर होगा तो पता नहीं इसकी डिलीवरी कब तक होगी, और कभी कभी ये डिलीवरी में भी डिले कर देते हैं। लेकिन अगर ये भारत में बनेगा तो सुपर फास्ट तरीके से इसकी डिलीवरी होगी, और सुपर फास्ट तरीके से ये बनेगा भी। और अब मैं आपको भी कहूंगा कि आप इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एमका को लेकर डेली बेसिस पर अब इस पर खबर आने वाली है। चलिए फिलहाल की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।